Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 4th Agriculture. Students, आज जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. स्टूडेंट्स, आज से जो पहले जो वीडियो हमने बनाया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर होती है उसके दो मेन फॉर्म्स होते हैं. एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है कमर्शियल. यानी एक वो खेती होती है, खेती जो की जाती है जब इंसान अपना पेट भरने के लिए जो खेती करता है. दूसरी जो एग्रीकल्चर होता है, खेती करना होता है, वो होता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि बेचने. जब आप अपने प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाज़ार में बेचते हो तो उसे कहते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स. तो स्टूडेंट्स, जो इंडिया में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उसमें और चीज़ें और फॉर्म्स जुड़े हुए अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर जो रीजन से अकॉर्डिंग जो लोग रहते हैं. तो उसी के तहत जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया है उसको तकसीम किया जाता है इनटू प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो स्टूडेंट, जो पहला है हमारा वो है फर्स्ट टाइप, वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. Primitive subsistence farming is a type of farming which is still practiced in few regions of India. It is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and digging sticks and family, and it's a community labor type of farming. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition. तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होगा, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें वर्ड प्रिमिटिव और सब्सटेंस है. तो सब्सटेंस का आपको मतलब आया है, समझ तो आया हुआ है कि सब्सटेंस फार्मिंग अपने लिए की जाती है, अपना पेट भरने के लिए, ना कि तिजारत के लिए, बेचने के लिए ये खेती बाड़ी नहीं होती. अब यहाँ प्रिमिटिव जो वर्ड है उसका मतलब है अर्ली, काफ़ी ओल्ड. तो जो ये है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ये इंडिया के उन रीजन्स में की जाती है जहाँ पर लोग अभी भी अर्ली टाइम्स या पहले के ज़माने के चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं. और ये ज़्यादा होती इन ट्राइबल एरियाज़. वहाँ इन एरियाज़ में अभी भी लोग जो नई नई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट सामान आया है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने का, इरिगेशन फैसिलिटी आई है एग्रीकल्चर करने, वो का इस्तेमाल ना करके यहाँ जो ये फार्मिंग करने वाले लोग अभी भी मानसून्स पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि बारिश पर. वो अलग से कैनाल नहीं करते ताकि पानी अपने खेतों तक नहीं पहुँचा, हैंड पंप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो अभी भी मानसून की बारिश पे डिपेंड रहते हैं फॉर इरिगेशन. और वो कोई भी खाद वगैरह ज़मीन में इस्तेमाल नहीं करते. जैसे सॉइल जरखेज़ है, नेचुरल टाइप में जैसी सॉइल है, उसी सॉइल में वो अपने क्रॉप्स लगाते. वो अलग से इसमें फर्टिलाइजर्स या खाद वगैरह नहीं डालते. तो ऐसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग को कहा जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि जिसमें अर्ली टाइप्स ऑफ जो अर्ली फॉर्म है एग्रीकल्चर का, जो पहले ज़माने में लोग करते थे आज से 300-400 साल पहले. जैसे इरिगेशन, यहाँ समझ लो आप समझ लीजिए जो अर्ली टाइम्स था आज से 1000 साल पहले जैसी वो होती थी एग्रीकल्चर, उस टाइप में ये फार्मिंग की जाती है. क्योंकि ट्राइबल्स ने अपने आप को हमेशा मेन सोसाइटी से अलग रखा है, तो इसीलिए वो अपने अर्ली जो 1000 साल पहले करते थे जैसे खेती, वो आज भी वैसे उसी फॉर्म में करते हैं. तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश होता है तोड़ना, बर्न होता है जलाना. तो ये ट्राइबल्स क्या करते हैं, जो प्रिमिटिव सब्सटेंस ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, ये जिन रीजन्स में ये रहते हैं वहाँ आपको पता है जंगल ज़्यादा होते हैं, तो ये जंगल का कुछ हिस्सा काट देते हैं. फिर उनको जो बचे हुआ वहाँ पर लकड़ी है उसको वो आग लगा देते हैं. फिर आग से जो राख रह जाती है उस ज़मीन पे, उसी को मिट्टी में मिलाकर वो फिर अपने क्रॉप्स लगाते हैं. अब जो ये राख होती, ऐश होती, काफ़ी फर्टाइल होती है, तो इनको फिर अलग से फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह डालने की
ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर इसी में वो क्रॉप ग्रो करते हैं। जब एक जगह एक टाइम पे ये क्रॉप लगाते हैं फिर काटते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये जंगल का दूसरा हिस्सा पकड़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस करते हैं। इसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and agriculture are used for obtaining high production. अब स्टूडेंट्स जो दूसरा है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव हाँ शदीद, बहुत ज़्यादा। ये उन एरियाज़ में कहा की जाती है वाली फार्म जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ मज़दूरों का या बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड्स में एग्रीकल्चर करते हैं। अब यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स देखोगे जो मॉडर्न मशीनरी है एग्रीकल्चर के, जो नए औजार आए हैं खेती बाड़ी करने के लिए, उनका इस्तेमाल ना करके ज़्यादा मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में। और आप ये देखोगे स्टूडेंट, जो इस टाइप की एग्रीकल्चर है ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। सब्सिस्टेंस हुआ अपने लिए, तो इंटेंसिव बहुत ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करना, इरिगेशन का इस्तेमाल करना। तो अब आप खुद देखोगे कि जब हमारे यहाँ पर मार्च जब स्टार्ट हो जाता है खेती बाड़ी करना जम्मू एंड कश्मीर में, तो घर के सारे मेंबर्स वो बैठ जाते खेतों में काम करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो ये है, हम जो खेती बाड़ी करते हैं, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इंडिया में भी ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ज़्यादातर इलाकों में लोग अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इंडिया में बहुत होती है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल होती है तिजारती, फॉर ट्रेड, फॉर प्रॉफिट को, जो आप मार्केट के लिए यूज़ करते हो, मार्केट में बेचने के लिए जो आप क्रॉप्स को ले जाते हो, तो उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ ह्यूज doses of modern inputs, for example high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. तो जो कमर्शियल फार्मिंग होती इसमें जो अच्छे बीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो साइंटिफिकली तैयार होते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स यानी कि सीड लगाने की मशीन, हार्वेस्ट करने की मशीन, ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड फॉर इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो लैंड होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं इस फार्मिंग में एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग। अब इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो क्या हो। जो वीट और राइस है जो पंजाब में उगता है वो है पंजाब के लिए कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि जो आप खुद देखते हो जो राशन में जो चावल आता है वो पंजाब या हरियाणा का होता है। यानी कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जो खेती करते हैं अपने लैंड पर वो करते हैं फॉर सेलिंग इन द मार्केट। जो सेल करना है इनको मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके लिए वो अपनी लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा से जो चावल आता है या वीट आता है उसको आप रख लीजिए कमर्शियल फार्मिंग में। और आप जो जम्मू कश्मीर में जो हम चावल उगाते हैं या वीट उगाते हैं, पर्टिकुलर कश्मीर में या जम्मू में खासकर बासमती को छोड़कर, तो वो आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो स्टूडेंट्स कमर्शियल फार्मिंग का एक और एग्जांपल है प्लांटेशन। It is also a type of commercial farming. In this types of farming, a single crop is grown on a large area. Plantation cover large tracts of
soft land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in this state. Since the production is mainly for a market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of the plantation. तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है वो एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग. अब इसमें एग्जांपल लेंगे हम शुगर केन की. शुगर केन जिसे गन्ना बोलते हैं और जिससे हमें जो घर में आप शुगर लेते हो चाय में जो डालते हैं वो इस शुगर केन का एक प्रोडक्ट है. जो आप शुगर केन की जो खेती होती है बहुत बड़े एरिया में की जाती है. इसमें बहुत ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटीज़ की सीड्स उसका इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्लांटेशन ऑफ शुगर केन. तो वैसे टी का प्लांटेशन, कॉफ़ी, तो ये सारी जो प्लांटेशन जो मार्केट में बेची जाती है इसके लिए लैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ में जो मशीनरी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा यूज़ किया ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे क्योंकि इसको मार्केट में बेचना होता है. तो प्लांटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फॉर्म. जैसे स्टूडेंट्स कश्मीर में खेत है, जो सेब के बागान हैं, अखरोट के हैं, पियर के हैं, चेरीज़ के हैं. वैसे ही जम्मू में जो बासमती राइस है, तो ये जो एक कमर्शियल फार्मिंग में आता है एग्जाम जो मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है. तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. थैंक यू.